ही पड़ेगा। तो जय हिंद साथियों, थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होगा कि खेला था ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज प्लस जीरो, लेकिन जो जीरो होता है वही हीरो बनता है। आपको पता निकली और मैम ने सही आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हिला डाला? हम आप लोगों के सामने बताते हैं कि आपके आदित्य भैया गलत हो गए और इसका क्या आप ये बता दीजिए, सही सही बताइए कि आप एक मतलब ये बताइए कि आप कितने दिन से नहीं नहाई? मैं तो आज नहीं नहाई। और बताओ, और नहीं कि लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है? घुटनों में। और चाहो तो किसी को ऐसा चाहो खुशबू बनकर उसकी एहसास में जिंदा रहो। वाह भाई वाह। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जय हिंद साथियों, आज आपके सामने नया चेहरा, नई उम्मीद, नए जुनून के साथ मैं आपका प्यारा सा आदित्य भैया और आप सबके सामने आपकी प्यारी मैम कंचना मैम उपस्थित। आज आपको थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज मैं मैम को साथ लेके आया हूँ। देखिए, मैम की बात करें तो कहते नहीं, किसी घर को चलाने के लिए, किसी परिवार को चलाने के लिए एक लक्ष्मी की जरूरत होती है। तो हमको लग रहा था कि हमारे ऑलराउंडर शिक्षा परिवार में एक लक्ष्मी की कमी महसूस हो रही है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम आपके सामने, अपनी मैम के सामने उपस्थित हुई हैं। कितनी प्यारी आवाज के साथ उन्होंने शुरुआत की है। अब आज का जो हमारा युद्ध है, जो हमने जितेंद्र भैया के साथ खेला था ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज प्लस में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आज हम अपनी मैम के साथ खेलेंगे और आप सबको इंटरटेनमेंट के साथ साथ सिखाएंगे। मैम अगर कुछ बोलना चाहती हूँ तो बोलिए, वरना फिर शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। हेलो गुरु, वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, आपको पता ही होगा नियम क्या है कि एसएसटी प्लस मैथ, मैम मैथ की धुरंधर है। आप ये सोचिए कि बहुत कम ही टीचर्स मिलते हैं मैथ के, वो भी मैम। तो हम लेके आए हैं आपके सामने मैथ प्लस में एसएसटी। एसएसटी का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैम देगी। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम इनके साथ ट्रूथ या डेयर चैलेंज खेलेंगे। अगर मैथ का क्वेश्चन मैं उसका आंसर दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर मैम मेरे साथ ट्रूथ या डेयर चैलेंज खेलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एसएसटी का। देखिए, ये कोई भी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, एनीथिंग, सीबीएसई, बीपीएससी नहीं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ये देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से वापस कब लौटे? अब मैम इसका आंसर देंगी, आंसर दे लेंगी, फिर इसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये आंसर तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। फिलहाल महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 ईस्वी में। तो देखिए, अब हमको तो लगता है कि मैम को क्वेश्चन कहीं से पहले से ही मिल गया था 1915 ईस्वी में, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मैम ने दे दिया 1915। और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोले ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको देख लिया था, बोलने जा रही थी लेकिन मैम ने बोला नहीं, मैम के मुंह से आवाज निकलने वाली थी। तो चलिए देखते हैं, है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो देखिए, महात्मा गांधी जी एक केस के सिलसिले में, महात्मा गांधी जी बहुत बड़े वकील थे, माने जाने वकील थे, एक केस के सिलसिले में वो गए थे अफ्रीका और वहां से लौटते हैं जनवरी 1915 में। एकदम राइट आंसर है। इसके लिए मैम का, आपके कंचना मैम का 1 पॉइंट बढ़ जाता है और अभी मैं 0 पर ही हूँ। आपके भैया क्या है? 0। लेकिन जो 0 होता है वही हीरो बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा मैथ का, ये मैम पढ़ेंगे और इसका आंसर हम देंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b a इक्वल x की घात 5 y स्क्वायर, b इक्वल x क्यूब y क्यूब,
के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF है AB। कहने का मतलब कि हमको AB का HCF निकालना है, HCF बताना है। ये आपके भैया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए मैथ तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, लेकिन हम इसको छोड़ चुके हैं 2-3 साल से, इसलिए बड़ा कठिन लग रहा है। लेकिन पता होना चाहिए, मैं लक्ष्मी के सामने खड़ा हूं तो इसका आंसर तो मुझे पता ही होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं, a का मान है यानी a बराबर x की घात 5 y की घात मानी y स्क्वायर बराबर में सॉरी कामा b बराबर x की घात 3 और y की घात 3 के रूप में लिखिए, यानी कि x और y अभाज्य संख्या भी है, तो हमको इसका HCF निकालना है। तो HCF की बात करते हैं। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं x और y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x क्यूब y स्क्वायर और x घात 5 और y क्यूब। तो देखिए इसका आंसर जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर सी होगा। अब मैम इसको देखते हैं, स्कैन करके इसका आंसर देती है। देखिए आपके आदित्य भैया ने तो आंसर सही दिया है। फिलहाल हम आपको बताते हैं। बताइए। आपके सवाल में कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, जहां a इक्वल x घात 5 y स्क्वायर, b इक्वल x घात 3 y क्यूब के रूप में लिखी जाती हैं, मतलब कि आपकी जो धनात्मक संख्याएं हैं, संख्याएं लिखी गई हैं a और b, ये लिखी गई हैं x की घात 5 y स्क्वायर, सॉरी कहां से लिखी गई है आपका x की घात 5 y स्क्वायर कामा x की घात 3 y क्यूब। तो हमें अब आगे कह रहा है कि जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, x और y अभाज्य संख्याएं, ना कि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें a और b का क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम मासा इसका निकाल लेंगे a और b का। ये आपका देखिए, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आपका हो जाएगा x गुणे x, सॉरी हाँ लिख लीजिए, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे y, और दूसरा है आपका x गुणे x गुणे x y गुणे y। आप तो जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में संख्याएं जो मैच करती हैं वही होता है। तो इसमें देखिए x की घात 3 और यहां पर भी x की घात 3 और y, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर x की घात 3 y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब x की घात 3 और y की घात 3, आप यहाँ पर देख सकते हैं C जो है x की घात 3 और y की घात स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सही दिया है। तो सोच लीजिए कि आप भैया कितने इंटेलिजेंट हैं, मैथ का इतना टिपिकल सवाल था, उसका आंसर हमने दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मैम को थोड़ा जलन हो रही है, लेकिन क्या ही कर सकती हैं। एक दोनों का पॉइंट हो गया है, मैम का भी 1 पॉइंट और आपके भैया का भी 1 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैम के लिए है, इसको मैं पढ़ूंगा कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन का मतलब यह था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, जब सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज खुद ही चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ कारण आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है जिससे आंदोलन रोक दिया जाता है। तो वही क्या कारण था जिसके कारण से आंदोलन स्थगित हुआ, नहीं रोका गया। तो पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा है चौरी चौरा कांड। अब इसका आंसर मैम देगी तो फिर इसका हम रिप्लाई देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से एक स्थगित कर दिया गया, किसके कारण, कुछ खास हुआ था। इसमें ऑप्शन होगा, सॉरी इसका ऑप्शन होगा डी। मैं तो शुरू में सोचा कि मैम सी लगाने वाली है, लेकिन मैम बड़ी चतुर निकली और मैम ने सही आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हिला डाला ना। यानी आपकी मैम भी अच्छा काम कर रही, कमाल कर रही हैं। ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा की घटना हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में
चौरी चौरा नाम है उसका, चौरी चौरा। और बात कब की है? 1922 की है। 1922 में ये घटना हुई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? रोक दिया था। तो मैम का पॉइंट होता है 2, हमारा होता है 1। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा। अरे बाप रे, दिल पे लग जा रहा है, इतना हार्ड क्वेश्चन मैम मेरे लिए लेके आई हैं। देखते हैं, ये मैम का क्वेश्चन मुझे ही आंसर देना पड़ेगा, पहले मैम इसको पढ़ेंगे फिर हम इसको बात करेंगे। सवाल में एरर है। एरर नहीं है, वो सही है। देखिए इसको हम लिख देते हैं। टाइपिंग में क्या होता है कि जो टाइपिंग होती है वो ऐसे तो हो नहीं सकती, तो इसलिए ये लिखा गया है 2 की घात 2 क्यूब और बटे में ये ऐसे। अब सही है कि नहीं? नहीं बाबू, यहाँ पे 23 रहेगा, यहाँ पर 23 रहेगा। हाँ, ये 23 वहां पर नहीं, यहाँ पर। अच्छा सॉरी, तो सवाल में थोड़ा एरर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है टाइपिंग मास्टर से। मैं यहाँ पे सवाल लिख देती हूँ। इसको मैम इसको सही कर देती हूँ, ऊपर लिख दीजिए मैम। मैं यहाँ पे सवाल लिख देती हूँ, ये होगा 23/2⁻³ इंटू 2 सॉरी 5 की पावर, ऐसा नहीं, हाँ 5 की। अब ये सही है। अब चलिए देखते हैं, आदित्य भैया के पास इतना बड़ा चैलेंज आ चुका है, का दशमलव प्रसार क्या होगा ये देखते हैं। थोड़ा सा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है क्या नहीं करना है, बट थोड़ा दिमाग लगा के मैं देखता हूँ, शायद हो ही जाए। मैम खुश हो रही है अंदर अंदर की अब की बार तो ट्रूथ और डेयर चैलेंज होगा ही। देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर तुक्का लगाता हूँ। देखते हैं कि आपके भैया का तुक्का कितना लगता है। रियल में कोई आइडिया नहीं, कसम कह सकते हैं, मैं की कसम खाता हूँ। देखते हैं, इसपे कोई आइडिया नहीं है, तो इसपे मैं 23 है, तो इसमें आसान ही होगा जहां तक, हाँ आसान ही होगा। और मुझे क्लियर नहीं है अभी, मैम इसका एक्सप्लेन करके इसको क्लियर करें, आपसे सॉल्व करके क्लियर करेंगे। देखिए हम आप लोगों के सामने बताते हैं कि आपके आदित्य भैया गलत हो गए, और इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी नहीं बल्कि ऑप्शन ए होगा, शांत दशमलव। अब देखिए बात क्या है कि जो आपके प्रमेय संख्या में ये देखा जाता है कि संख्याएं शांत हैं या अशांत हैं, उसके लिए आपका ये नियम है। नियम क्या है, आप यूं ही मैं आपको बता दे रही हूं। जैसे संख्याएं यदि आपका संख्याएं जो लिखी हैं, जैसे हमारी है आपका संख्या है 23/2⁻³ और 5⁻2। यदि किसी भी संख्या में किसी भी प्रमेय संख्या में आपके अपान में 2 मतलब कि 2 के घात में लिखी हो इंटू 5 के घात में संख्याएं लिखी हो, तो वो हमेशा नीचे हर देखना, हर यदि आपके 2 की पावर में लिखी हो और इंटू 5 की पावर में लिखी हो, तो समझ लीजिए कि वो संख्याएं आपकी हमेशा के लिए समझ लीजिए शांत होंगी। कैसी होंगी? शांत प्रमेय संख्या होंगी। हमेशा आप ध्यान देना कि जो हर होगा यदि 2 की पावर में या इंटू 5 की पावर में है तो वो संख्याएं शांत होंगी। ठीक, अब आपके भैया हार चुके हैं, अब हम करते हैं गेम शुरू। देखते हैं क्या ये। एक ही चौखट पर सर झुके तो सुकून मिलता है, कि एक ही चौखट पर सर झुके तो सुकून मिलता है, भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा। तो मैं भी थोड़ा सा भटक गया था क्योंकि हमारे हजारों टीचर्स हुए हैं मैथ के, इसलिए थोड़ा सा भटका था। देखिए हारा तो मैं नहीं हूँ, हार जीत तो अंत में होगी, मेरा पॉइंट घटा है और ये मैंने गलत बताया, तो मैम मेरे साथ एक चैलेंज करेंगे, ट्रूथ या डेयर। तो आप ये बताइए मैम कि आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं, ट्रूथ या डेयर? क्या ट्रूथ या डेयर मतलब कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं या फिर कुछ करवाना चाहती हैं। ट्रूथ मतलब मैं सच बताऊंगा और डेयर मतलब कुछ करूंगा। बताइए ट्रूथ या डेयर। देखिए मुझे पता है कि ये करने में तो माहिर हैं, मैं इनसे कुछ सच ही पूछ लेती हूँ। मतलब ट्रूथ है? हाँ ट्रूथ। ओके पूछिए। आप ये बताइए कि क्या पूछूं? डर तो मुझे लगना चाहिए, मैम को डर लग रहा है कि क्या पूछ रहे हैं। आप ये बताइए, वैसे तो मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा जानकार हैं, आप ये बताइए कि
देशभक्त और भक्त में अंतर क्या है? वाह मैम, तो मैंने सोचा कि कोई बढ़िया सा क्वेश्चन पूछेगी तो फिर एजुकेशन फील्ड में ले गई। लेकिन सोचते हैं देशभक्त और भक्त में क्या अंतर होता है। भाई मुझे तो ये बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा जवाब देता हूं। देशभक्त उसे कह सकते हैं जिसको अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना, उसे हम देशभक्त कहते हैं। मुझे कुछ उदाहरण देके समझाइएगा। उदाहरण देके, जैसे मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। कहने का मतलब कि अगर कोई बात आती है अपने देश के प्रति, कहीं लड़ाई हो रही, कुछ भी हो रही, तो मैं उस पर जान देने के लिए तैयार हूं। और मैं अपने देश की सेवा अपने समाज में रहकर भी कर सकता हूं, गरीबों की मदद करके, एक शिक्षित नागरिक बन करके, लोगों को पढ़ा करके, उनकी मदद करके, ये देशभक्त हो सकते हैं। और भक्त उन्हें कह सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर के उसकी बात एकदम मानने लगे, कह सकते हैं एकदम आंख मूंद करके मान लगे, उसे भक्त कह सकते हैं। और मुझे नहीं पता, अगर आप सही होगा तो बताइए, वरना फिर आप ही बता दीजिए। वैसे ये क्वेश्चन था नहीं सही, क्योंकि मैम को मेरी लाइफ के बारे में या फिर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहिए था, तो मैम एजुकेशन में चलिए, कोई बात नहीं। क्या मैंने सही बताया मैम? हाँ सही है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है ये मेरे लिए है, सॉरी मैम के लिए है। वाह क्या क्वेश्चन है। मैम को डेट वाले प्रश्न में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन देखो मैम चीटिंग करके आई है तो कुछ हो ही जाए। ए झूठ मत बोलना। देखिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? अब इसका मैम उत्तर देंगे 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। जरूर देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन मैम जल्दी जवाब दीजिए, मैं आपको इतना समझ दिया। ऑप्शन सही होगा ए। वाह चलो, कम से कम मुझे एक मौका मिला मैम से कुछ पूछने के लिए। 30 हो सकता है, मैंने कन्माई। चलो मैम, वाह मैम धन्यवाद। आपसे अब मैं चैलेंज करूंगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था इसकी बात करें तो हमारा 1930 में चलाया गया था। यार हम दोनों मतलब बताने वाले थे, लेकिन मैम को कंफ्यूजन थी, लेकिन मैम को थोड़ा बहुत पता था, तो ये इसका राइट आंसर होगा 1930। मैम आपके गलत हो गया। अब मैं मैम के साथ चैलेंज करूंगा। तो ठीक है, करिए। क्या ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। मैं भी आपसे ट्रुथ करूंगा, पूछता हूँ। ठीक है, पूछिए क्या पूछना है। आप ये बता दीजिए, सही सही बताइए, क्या आप एक मतलब ये बताइए कि आप कितने दिन से नहीं नहाई? मैं तो आज ही नहीं नहाई। और बताओ। और मतलब कल? सही सही बताना है भाई, कम कितने दिन से नहीं नहाई? क्या तुम कह रहे हो? कितने दिन से आप नहीं नहाई? कितने दिन से नहीं नहाए हैं? हाँ तो मतलब आज नहा के आई? झूठ बोल रही है भाई, ये झूठ बोल रही है, चैलेंज खराब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसंद मैं तो नहीं नहाया, बदबू मैम से आ रही है, लेकिन मैम बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि इसका राइट आंसर 1930 होगा। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है। अरे हमने गलत कर दिया, सॉरी। अब की देखती हूँ तुम्हें। चलिए रैखिक समीकरण युग्म, ये तो मेरा है वैसे ही, फिर मुझे लगी। रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 3, 6x + ky = 8, इसमें करना क्या है जी? आपको के का मान ज्ञात करना है। के का मान, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ पूरा आगे गलत टाइपिंग। कोई बात नहीं, के का मान ज्ञात करना है। नहीं, इन्होंने गलत किया है। यही होगा, के का मान ही ज्ञात करना है। जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो के का मान क्या होगा? तो हो गया, कोई बात नहीं। रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 3, 6x + ky = 8, जब क्या बोली समीकरण का कोई हल नहीं होगा तब के का मान ज्ञात करना है। जब समीकरण कोई हल नहीं होगा तो के का मान ज्ञात करना है। समीकरण कई तरीके से कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं हाँ, होगा, ठीक है। अरे ये सब चीज तो छोटी मोटी चीज है मेरे लिए, बाएं हाथ का खेल है। देख लेती हूँ बाएं हाथ का क्या होता है कमाल। देखिए आपके आदित्य भैया गलती करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं टाइम दे देती हूँ तुम्हें। कोई टाइम की जरूरत नहीं है। आपके ही चेले हैं, आप ये बात क्यों बोल रही हैं? अब बताइए आंसर पहले सही है कि नहीं? तरीका भले गलत हो, आंसर सही है कि नहीं बताइए।
आंसर तो सही है। वाह, मैम के चेले ही हैं, इसलिए मैम को दर्द हो रहा है। अब आप मैम ये बताइए, मैंने एक्सप्लेन गलत किया होगा तो आप इसे सही एक्सप्लेन करिए। आपने गलत किया है। इसमें क्या किया, ये क्या किया? ये मैंने त्रिया का गुणा किया है। क्यों त्रियक गुणा किया? अब ये मत पूछिए हमसे, हमने नहीं आंसर तो सही बिल्कुल नहीं, आपने त्रियक गुणा किया। ऐसे आंसर आप कहीं से भी ला दोगे, ये कौन सी बड़ी बात है? आंसर सही है, बस ये गेम में ये नहीं होता है। मैंने आंसर सही किया, तो ठीक है। आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, करिए, वरना फिर मेरा सही है इसका मतलब। हाँ तो सही है ना। चलो ठीक। एक्सप्लेन इसको क्या करना एक्सप्लेन है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जब समीकरण में कोई हल नहीं होता तो हमारा ये बनता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, बिल्कुल नहीं। एक यही बनता है। सॉरी, ये नहीं, फिर कैसे गलत है, बनता है? तुम गलत कर रहे हो। मैं ही गलत कर रहा इसको हूँ। पूरा पूरा गलत। सॉरी, मैं खुद कर देती हूँ। ठीक है। देखिए, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसका बनता है वो इक्वेशन A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2। तो यहाँ पे देखिए, बस हमको करना क्या था, A1 अपान A2 यानी कि 3x अपान 6x इक्वल 5y अपान KY। y से y आपका कैंसल, x से x कैंसल, त्रिया गुणा कर दीजिए, फटाक से आपका आंसर। अच्छा, तो हमने किया क्या था? यही तो किया था भाई। अब मैम देखिए कितना बेइज्जती कर रही है मेरी। के इक्वल त्रिया गुणा, ये देखिए ऐसे, अब हमको कर हाँ, लेने हो गया। दीजिए। ये ऐसे हो गया तो इसका हो जाएगा सॉरी 3k और ये 6 पंचे 30, 3 दाम 30, ये कटा, आंसर हमारा आ गया 10। अब आपके भैया हो गए हैं विजयी, एकदम जीत चुके हैं। पॉइंट कितना हुआ ये देखते हैं, कितने 6 क्वेश्चन हुए, कितना आंसर हुआ। हमको लगता है कि एक मैंने, पहले पॉइंट गिन लेते हैं भैया वरना गड़बड़ी हो जाएगी। एक मेरा ये था, फिर आप इसको नहीं इसका बता सब कुछ कर दिया है। एक मैं गिनता हूं, ये मेरा गलत था ना। हाँ। एक पॉइंट मेरा, और ये रहा 2 पॉइंट, और मेरा 2 पॉइंट है। मैम का देखते हैं, मैम ने इसका आंसर सही दिया था 1 पॉइंट, और ये मैम का 2 पॉइंट, और ये वाला तो मैम का गलत ही था। तो 2-2 पॉइंट दोनों लोगों का बराबर चला है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैंने इसका आंसर भी दिया था, मैम इसको बता लेंगी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, अब मैम इसका आंसर देंगी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अगर अब भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो वाह, क्या बताइए, मतलब इसका आंसर बताइए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है। जल्दी से बताएंगी, 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। मैं तो कंफ्यूज हमको हो लगता है गई। मैम गई आज, मैं गई। तो कंफ्यूज हो गई भाई। बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो सी। ये मत बताइए मुझे, आप क्लियर करिए। हाँ ये तो चलिए, मैं आपको समझ लीजिए, ये दो तो नहीं होगा। अब आप इसमें से बताइए। हाँ मैंने बता दिया ना कि ये तो ये है तो ये। अब इसमें से हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा होगा। चलो ए पे लगाते हैं। फिर आपकी मैम गलत, इसका आंसर होगा सी। अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया था कि 1922 में, देखिए कितना दिमाग, कहना नहीं चाहिए मेरी मैम है, वरना मैं कह देता, कहते नहीं कि लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है, घुटनों में। लेकिन ये मेरी मैम, हमने कहा ना मेरी मैम है, वरना फिर कुछ कह देता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब मैम के साथ चैलेंज करते हैं ट्रूथ या डेयर का। तो मैम को मैं डेयर एक देता हूं। डेयर ये देता हूं कि मैम एक अच्छी सी सुंदर सी बढ़िया सी शायरी या फिर कविता सुना दीजिए। चलिए मैम तो इस सब में माहिर ही हमको लगता है। ठीक है, तो हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए एक शायरी सुनाना चाहते हैं। इरशाद इरशाद। मेरा कहना है, मेरा नहीं कहना है, किसी ने कहा है कि जियो तो ऐसे जियो कि सबकी आस में जिंदा रहो। जियो तो ऐसे जियो कि सबकी आस में जिंदा रहो। मरो तो ऐसे मरो कि इतिहास में जिंदा रहो। और चाहो तो किसी को ऐसा चाहो, खुशबू बनकर उसकी एहसास में जिंदा रहो। वाह भाई वाह, क्या इतनी प्यारी शायरी देने के लिए। तो आप ऐसा काम करिए, मर के जाइए तो इतिहास में आपका नाम लिख उठे। मैम यही कहना चाहती हैं, और एहसास बन जाए उस लाइन का तो आप समझ सकते हैं, और मैम समझ सकती है, मैं नहीं समझ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी समझ सकता हूँ।
तो पॉइंट की बात करें तो कितना पॉइंट हो गया था, 2-2 चल रहा था ना, शायद 2-2 चल रहा था, अभी देख लेते हैं। फिर आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मैथ का मेरे लिए है दो रैखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0 का कोई भी हल नहीं होता है यदि। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैम ने इसका आंसर स्टार्टिंग में दे दिया था। मैम ने क्या बताया था कि जिसका कोई भी हल ना हो तो वो होता है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। अब इसमें करना क्या है, ये जहां पर ऐसा जहां दिख रहा होगा वही होगा, तो देखने का देखिए कहाँ दिख रहा है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ऑप्शन नंबर ए। अब मैम बताएंगे सही है कि गलत, वैसे सही होगा क्योंकि मैं कभी गलत नहीं होता। वाह क्या बात है। तो देखिए ये आंसर तो बिल्कुल सही है, इन्होंने सही आंसर दिया है। ऊपर ले जाना है, हमने सही आंसर दिया है। तो देखिए एक्चुअली ये जो रैखिक समीकरण होता है उसके 3 कंडीशन होते हैं। एक तो ये आपका पहला कंडीशन होता है a1 अपान a2 सॉरी नॉट इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर भैया इसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, समीकरण का एक हल होगा। और यदि दूसरा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, यदि ऐसा है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यदि आपकी तीसरी कंडीशन बनती है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे रैखिक समीकरण में। तो कहने का मतलब तो आपके भैया ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, ये वाला ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन जाता है आपके मैम के लिए, आपकी मैम की तरफ। क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा, वेरी इजी क्वेश्चन, मैम की जुबान पर रटा हुआ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, एक पुस्तक है हिंद स्वराज, उस पुस्तक के लेखक कौन है? मैम बताएंगे आपको। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। मुझे तो लगता है जितना मेरी जुबान पे नहीं है उससे ज्यादा आदित्य की जुबान पे है। फिलहाल मैं भी बता देती हूँ, इसका ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी। वेरी गुड, मैंने कहा था कि मैम को पता ही होगा। देखो मैं बता देता हूँ, हिंद स्वराज जो पुस्तक है तो ये तो सही है कि इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। इस पुस्तक को 1909 ईस्वी में लिखा गया था। तब 1909। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जितनी सटीक जानकारी, जितनी बढ़िया एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ऑलराउंडर शिक्षा के चैनल पर मिल जा रहे हैं, मैम के द्वारा और मेरे द्वारा इंटरटेनमेंट के साथ। मुझे लगता है ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा गर्व है कि कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैम के आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से हम लोगों ने एक बढ़िया सा यूनिक कंटेंट आपके पास लेके आ रहे हैं। बस यही रहेगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो दूसरों को भी सीखने का मौका दें बढ़िया तरीके से। तो बस बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर, मतलब एकदम राइट आंसर था। 3-3 पॉइंट दोनों लोगों का है। 3 का है, हमारा 4 हो गया है शायद। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा भी 3 मेरा भी 3। ना है, गलत बात है। गलत बात नहीं है, एग्जैक्ट सही है। हाँ सही, आपका एक कम ही होगा। अभी गिन लेते हैं। हाँ गिन लेना, चलो ठीक है, लास्ट में आपको पता ही चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है। ये मेरा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं बता ही दूंगा इसका आंसर। देखते हैं 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है। एक्चुअली मैंने इनकी सेहत का ख्याल रखते हुए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए अच्छे हैं। हाँ, मतलब कि कमजोर क्वेश्चन मैम कह रही है कि लेके आए, लेकिन इतना भी बड़ा लेके ये सब यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम करते हैं 3,5 है। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं है। दूसरा देखते हैं। हाँ
तो ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अब मैम आप इसको बताएंगे कि सही है कि गलत, और एक्सप्लेन भी करेंगे। जी बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी शक संदेह नहीं है। और देखिए इस आंसर का हल क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, सॉरी क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये आपका यक्स होता है और ये आपका वाई होता है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो। और अब आपको कह रहा है कि यह आंसर जिस रेखा पर स्थित होगा वह रेखा कौन सा, मतलब वह समीकरण कौन सा है। तो इसमें देखिए बस आपको इसी यक्स और वाई यानी 3,5 को किसी भी समीकरण पे रख के देख लेना है, इस पे पुटअप करके देख लेना है कि आपके दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं देखती हूं आपके भैया ने यही किया है, 2 गुणे 5, सॉरी 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पर 3 मान है अक्स का तो मैंने 3 रख दिया, और माइनस में वाई का मान कितना है 5 है, इक्वल 1 है। 2 तिहाई 6 माइनस 5 इक्वल 1, यानी कि 6 में से 5 जाएगा 1। अब आप देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं आगे, समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वाह कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन। भाई मैम की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इनको सभी पता होगा। मैम को एक बार मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है, बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैम को फंसाऊंगा कैसे भी करके। लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 25 अप्रैल 1919। मैम को आंसर इतना पता है कि बड़ी तेजी में बोलने जा रही थी, लेकिन अब देखो क्या बोलती हैं। बताइए इसका आंसर। आपको पता है, मुझे एकदम क्लियर पता है, बताइए। वैसे छोटे बच्चों को जलियांवाला बाग की घटना मतलब जहां पे जनरल डायर ने गोली मारी थी, है ना, वही वाला ना। इसका ऑप्शन सी होगा मेरे हिसाब से, आप लोग बताइए। जलियांवाला बाग की घटना की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखो हुआ कब था, बृहस्पतिवार का दिन था, वैसाखी का त्योहार था, वैसाखी का त्योहार था। और जगह थी अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में एक मेला लगा था, वहां पर बहुत से लोग उपस्थित हुए थे और वहीं पर एक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग की घटना। और हुई कब थी? 13 अप्रैल 1919 को। मैम का एकदम राइट आंसर है। अब अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगला आंसर होगा हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है, मैम का पॉइंट बढ़ता है, मैम ने सही जवाब दिया है। यदि द्विघात समीकरण, बड़ा कठिन क्वेश्चन है भाई साहब, दिल बैठा जा रहा है। यदि द्विघात समीकरण 2 बालिक होता है, 3 सही लिखा है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है, तो कह अरे बाप, k का मान है अगर मूल समान है तो एक ऑप्शन और होगा, क्या हो सकता है जिसका मतलब कह रहे हैं कि समीकरण मूल समान है। देखो मैं कैसे भी करके सही तो करूंगा ही, लेकिन देखो क्या करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इस आंसर के लिए, लेकिन मैं आंसर से ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 1 नंबर का सवाल है, सिर्फ बहुविकल्पी सवाल है। मैम को जलन होने लगी, ये गलत बात है। मैम को जलन होने लगी है। आप रुक जाइए। बहुविकल्पी मैं तो चटाक से दे देती हूँ, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है। मैं गरीब हूँ, मतलब मुझे आता नहीं है, तो 1 मिनट टाइम। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, कोई बहुत विस्तारित प्रश्न नहीं है। हाँ ठीक है, लगाइए 1 मिनट। देखिए गुणनखंड कर रहे हैं। सॉरी ये देखिए आपके भैया जी अटक गए हैं, इतना टाइम नहीं लगता बहुविकल्पीय प्रश्न में। फिलहाल कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा समझ के दे देते हैं टाइम। छोटा बच्चा समझ के मुझको कैसे आंख दिखाना रे, पता नहीं आगे नहीं याद, आप लोग बताइएगा। बस करो, कितना टाइम लगा? आंसर सही है मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगर नहीं होगा तो आप बताएंगे ही, लीजिए क्लियर करिए। वैसे मुझे इसमें कंफ्यूजन है 90%, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। यदि आप बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। ठीक है मैं बता रही हूँ।
छोटा बच्चा समझ के मुझको ना आंख दिखाना रे, डिग डिग डम डम, डिग डिग डम डम। मैम आप इसे जल्दी से क्लियर करिए, वरना हम इस आंसर को सही मानते हैं। वैसे जहाँ तक है आंसर है सही ही होना चाहिए। क्लियर करेंगे या फिर हम आगे बढ़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम क्लियर करेंगे कि जीत हम ही रहे हैं, आपको पता है। जलन हो रही है। जलने वाले जलते रहो, आगे बढ़ पाओ कि क्या आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैम इनका ऑप्शन गलत है। वाह, तो आप एक्सप्लेन करके बताइए। मतलब इतनी देर मुझको डरा करके दिल मेरा बैठा जा रहा था, तब मैम बता रही हूँ। बताइए फिर आंसर रुक बताइए। जाइए, मतलब अभी मुझे क्लियर भी नहीं है भाई, मैम को भी क्लियर क्लियर नहीं है। वाह क्या सूत्र है, वाह क्या मुस्कुराहट। शांत रहिए। मैम खुद कंफ्यूज हो रही है। अब मैं इसको खुद ही आप सूत्र रुक बता जाओ। दीजिए। चलिए देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर का सूत्र होता है। हाँ ये तो सही होता है। अब आप इसको हल करिए ना, बी का मान रखिए थे, हल कर रहे हैं। क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। ठीक, मूल समान है तो ये आपका 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि -6 हाँ का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a 3 से के इक्वल 0। ये आपका हो जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा, और ये 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा आपका 12 के इक्वल 0। अब ये हो जाएगा माइनस में 12 के इक्वल 36 के इक्वल 36 डिवाइड बाई 12 बरतियाई 36 बरतियाई 36 3 यानी आंसर क्या हो गया? आंसर ए। तो आंसर मेरा सही है। एक सही है कि गलत नहीं सही? है। क्यों गलत है? ये देखिए मैम मुझे हराने के लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार है। आंसर सही को आंसर गलत बना रहे है इनका आंसर। देखिए इन्होंने, मेरा माइनस में आ रहा है, इनका प्लस में आ रहा है। आपका माइनस में आ रहा है, ये देखिए -12 उससे मतलब नहीं है। तो इस के का मान 3 आया है तो आंसर हमारा 3 होगा बस। अब मैम हार रही है तो मैम मुझे कुछ भी कर रही है। आंसर आपका 3 ही सही होगा। कोई बात नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा सा भाई हम कंफ्यूज थे कि इसका आंसर ना कैसे। आंसर ए बराबर 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैम के लिए। वाह वाह क्या क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? मैम आप बताएंगे। एकदम प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। जरूर बताएंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? जीत हम ही रहे, आप लोग पॉइंट गिनते रहे क्योंकि हम लोग पॉइंट भूल चुके हैं। अब आपको पॉइंट ही बताना है आपको ही। मैम बताइए रॉलेट एक्ट। मैं जीतूंगी, देखती हूँ। तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है। तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है। जलने वाले जलते रहो, चाहने वाले साथ मैम भी साथ बने रहिए आप इनके साथ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ बताइए? क्या रॉलेट 1918 1919 1920 1921 हुआ? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से या बी होगा या सी होगा। ये मत बताइए, आप क्लियर बताइए। क्लियर बताएं। क्लियर बताइए, तब तक हम थोड़ा सा। ऑप्शन सी। क्या बताया आपने? मैम आपने आंसर क्या बताया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वाह भाई वाह, फिर से तालियां मैम के लिए। तालियां और कमेंट में गालियां मेरे लिए, मैम के लिए। क्या हुआ? क्या मेरा गलत है क्या? ऑप्शन सी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अरे यार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 में भारत, उसी के बाद तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। कंफ्यूज कैसे हो सकता? सारी चीजें हुई थी। उसी के बाद चौरा चौरी कांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुए। सॉरी, ऑप्शन बी मैं बता रही थी ना। मैंने पहले तो यही बताया कि ऑप्शन बी या तो सी। मैम के साथ चैलेंज होगा, कुछ नहीं होगा। रॉलेट एक्ट जो था वो हमारा 1919 में आता है। देखिए इसमें कानून क्या था कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी बिना, कहते नहीं, बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक सजा दी जाती थी, जेल में बंद किया जाता था। इस कानून का मतलब ये था। और इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। ये हमारा कब आया था? तो 1919 में। अब हम मैम के साथ एक गेम खेलेंगे, बढ़िया सा गेम खेलते हैं, ट्रूथ या डेयर वाला। मेरे मन में क्वेश्चन आया था मैम के लिए, लेकिन मैं भूल गया।
क्या क्वेश्चन अच्छी था बात है। यार। मैम के साथ मैं ट्रुथ करूंगा। राजी हैं ट्रुथ के लिए? हाँ बिल्कुल राजी हैं, चलो। ट्रुथ ट्रुथ के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे हम। क्वेश्चन पूछने में कौन सा टाइम, क्वेश्चन का आंसर बताने में टाइम लगता है? तो ये हमको गलत क्वेश्चन बात नहीं है। पता है ना, तो अब क्वेश्चन सोच समझ के पूछना चाहिए जो मैं पूछ सकूं, जो आपने मुझे कभी नहीं बताया। अच्छा, पूछिए पूछिए। आप एकदम रियल जवाब दीजिएगा। ठीक आप ये है। बताइए कि ज्यादा सुंदर आप हैं कि ज्यादा सुंदर मैं हूँ, मतलब ज्यादा सुंदर आप कि मैं? एकदम अगर दिल से रियल, एकदम अपने थिंकिंग से जवाब दीजिए कि ज्यादा सुंदर मैं या आप। सुंदर किस चीज में सुंदर? मतलब एकदम हर किस चीज चीज में में वो सुंदर? स्मार्ट, सुंदर, हैंडसम जो कह सकते हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा आप लोग बताइए, सुंदर किसको कहते हैं, जो अपनी खुद की बड़ाई करे या फिर देखिए भाई, ये गलत बात है, मैम बहका रही है। मैम आप भी इसका जवाब ये दीजिए। ट्रुथ सही ट्रुथ बात का है। मतलब आप बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो आप अपने हिसाब से बता ही मैं दीजिए। ये गलत बात है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके भैया ज्यादा सुंदर हैं कि आपकी मैम ज्यादा सुंदर है। आप इसका जवाब देंगे और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप थक भी चुके होंगे, शायद लास्ट ही है। हाँ, ये लास्ट ही है क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए है। ये वैसे मैं जीत ही गया हूँगा, लेकिन आप काउंट करके बताएंगे। यदि बहुपद px बराबर -2 तो बहुपद की घात क्या? अरे बाप, हमको लगता है कि मुझे भी झेलना पड़ेगा। नहीं, बहुपद ये है, सारा क्वेश्चन का आंसर तो बहुपद की घात होगी। ये क्या है क्वेश्चन है कैसा? मुझे लगता है आप गलत क्वेश्चन लिखे हैं। अच्छा गलत क्वेश्चन है। लाओ सीरीज लाओ, किताब लाओ, दिखाते हैं तुमको। -2 तो बहुपद की घात। बहुपद की घात पूछ रहा है। बच्चों को पता होगा, तुमको नहीं पता है। आप लोग ही कमेंट में करके बताइए। बताइए भैया, जल्दी बताइए। भैया आपके फंसे हैं, आप ही बताइए भैया। कुछ बताइए, कुछ हेल्प करिए। आज गरीब की मदद करिए, गरीब की मदद करिए, गरीब की मदद करेंगे आप कृपया करके। देखते हैं, देखते हैं आपके भैया कहाँ तक देखिए। सुंदर हैं। सुंदर तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो लेकिन तब भी मैं तुक्का मारता हूँ। बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, बेइज्जती होनी चाहिए। तो इसका बात करें, शायद इसका बी होगा, क्योंकि मुझे क्लियर कुछ नहीं पता। मैं तुक्का मार रहा हूँ, कसम से तुक्का मार रहा हूँ। मैम इसका आप बताएंगे। मेरा मुंह उतर गया है, मैम बताएं। मुझे लगता है आंसर मैंने सही बताया, इसलिए मैम का भी मुंह उतर गया है। बिल्कुल सही आंसर इन्होंने बताया अरे है। बाप रे, मेरा आंसर एकदम सही होता है। अब मैम इसको बताएंगे थोड़ा कैसे कुछ। एक्चुअली देखो, ये जो किसी भी अचर पद की घात, हमेशा याद रखना, अचर पद की घात जो होती है वो शून्य होती है। अचर पद की घात शून्य होती है? शून्य होती है। कितने प्यारे शब्दों से मैम कह रही है। हारने के बाद मैम कितने प्यारे शब्दों से कह रही है शून्य होती है। क्या करूं, मुझे हारने पर भी खुशी होती है। इसका हारूंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे? ये आंसर मेरा सही है। तो मैम को मैंने शुरू में लाइन बोली थी कि हम आपसे इस कदर हारेंगे कि आप जीतकर भी रो पड़ेंगे। ये लाइन मैम समझ लीजिए मेरे ऊपर अप्लाई होती है। मैम हारी नहीं है, मैम ने एक नए युद्ध की शुरुआत की है, आपको जिताने की शुरुआत की है। आपको जिताने के लिए मैम मेरे साथ मैम ने एक चैलेंज किया और आपकी खुशी के लिए मैम हार गई मुझसे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है मैम को हरा करके, क्योंकि अगर कोई अपने अध्यापक को हरा दे, वैसे अपने अध्यापक को कोई हरा नहीं सकता है। ये बस मनोरंजन के लिए था। लेकिन ये मत सोचिए कि हम लोगों को आंसर पहले से ही पता था। ना मैम को मेरा आंसर पता, क्वेश्चन का आंसर पता था, ना मैम के क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था। एकदम सत्य तरीके से आपके साथ मैंने चैलेंज किया और आपको आशा करते हैं कि सीखने को मिला होगा। और बता दें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने का चांस लगभग 95% है। तो बस आज की वीडियो को अगर मैम कुछ बोलना चाहें तो बोलें, वरना फिर मैं एंड करके कुछ बोल के एंड करूंगा। बोलेंगे आप? नहीं, हम कुछ नहीं कुछ बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। मैम हार गई, हारिए मत मैम, मुस्कुराते रहिए। क्योंकि ये बच्चों की खुशी है। और आप लोग ये बताइए कि क्योंकि हम लोग को पॉइंट नहीं पता कौन जीता है, वैसे मैं ही जीता हूं मुझे लग रहा है, ये मैम को भी लग रहा है। तो देखिए कौन जीता है, आप इसे बताइएगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। हंसते रहें, हंसाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। मैम